हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 डिफरेंशियबिलिटी का स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 और 2 में आप एक पूरा कॉन्सेप्ट डिफरेंशियबिलिटी का कि डिफरेंशियबिलिटी होती कब है और ना होने के उसके क्या क्या रीज़न है वो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कम्प्लीटली। अच्छा, जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में डिस्कस किया था कि एक ओपन इंटरवल में या फिर एक क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज हम डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे कि एक ओपन इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशियबिलिटी कैसे अप्लाई की जा सकती है और कुछ स्पेशल फंक्शंस की डिफरेंशियबिलिटी को भी हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप इसमें डेरिवेबिलिटी एट एंड पॉइंट से स्टार्ट करोगे। एंड पॉइंट का मतलब क्या है कि मान लो मुझे एक फंक्शन गिवन है और वो एक फंक्शन पर्टिकुलर डोमेन में डिफाइंड है, और यहां पे वो डोमेन कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम कि मान लो मेरे पास एक x इक्वल टू a एक पॉइंट है और मेरा फंक्शन इसके लेफ्ट नेबरहुड में ही डिफाइंड है। मतलब अगर मैं a से आगे जाऊंगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड है। तो कह रहा है हमारा फंक्शन भी किस तरह से डिफरेंशिएबल होगा, अगर उसका LHD आपको ध्यान होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश a नेगेटिव, दैट इज f a माइनस h, माइनस में फंक्शन एट a अपॉन में माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट करेगा। जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ना, जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो हम उसी बेसिस पे बोल देंगे कि फंक्शन मेरा लेफ्ट हैंड पॉइंट पे डेरिवेबल है। ठीक है, क्योंकि राइट में तो देखो ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का तो कोई यूज ही नहीं है और ना ही वो कैलकुलेट किया जा सकता है। आपका फंक्शन a के लेफ्ट में डिफाइंड है तो आप a से लेफ्ट a माइनस पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखोगे, अगर वो एग्जिस्ट कर गया तो वो ही आपका f डैश a होगा। मतलब a पॉइंट पे डेरिवेटिव आपका LHD का आंसर ही होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन इसके राइट पे डिफाइंड ही नहीं है। सेम पॉसिबिलिटी अगर मेरा फंक्शन राइट नेबरहुड पे डिफाइंड है x इक्वल टू a के, इस बार कहां पे डिफाइंड है, x इक्वल टू a के राइट में डिफाइंड है, तो इस बार हम राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करके चेक करेंगे। यहां पे हमने क्या किया, फॉर x लेस देन इक्वल टू a की बात कर रहे हैं, यहां पे हम x ग्रेटर देन a की बात कर रहे हैं, a से ज्यादा की बात। तो इस केस में आप राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे बच्चों। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या था, f डैश a पॉजिटिव, जिसको हम लिख सकते हैं डिफरेंस क्वोशिएंट की तरफ, f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर ये एग्जिस्ट कर गया, फाइनाइट आ गया, तो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन f का डेरिवेटिव एट a पॉइंट, वो RHD का आंसर ही होगा। ठीक है, अगर फंक्शन लेफ्ट में डिफाइंड है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर f डैश a है, अगर फंक्शन राइट में डिफाइंड है तो RHD का आंसर f डैश a है। मतलब हमें इसमें दोनों डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं पड़ती अगर फंक्शन डोमेन उसका पर्टिकुलर दिया हो हमें। ठीक है, तो ये आपको एंड पॉइंट पर एक पर्टिकुलर एक एंड पॉइंट दिया हुआ है, उसके लेफ्ट और राइट में हम देख पा रहे हैं कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है बच्चों, ये तो थ्योरेटिकल अप्रोच थी, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मुझे ये फंक्शन दे दिया fx, अब चेक करो ये फंक्शन कहां पे डिफाइंड है। देखो पावर 3/2 है, तो क्लियरली f जो है इज डिफाइंड ओनली इन राइट NBD मतलब नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू 0 अगर मैं ले रहा हूं यहां पर, तो उसकी पॉजिटिव वैल्यूज पे ही तो ये फंक्शन डिफाइंड है, नेगेटिव वैल्यूज पे तो ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। तो इस बेसिस पे इसका क्या कैलकुलेट किया जाएगा, जब राइट नेबरहुड पर डिफाइंड है फंक्शन तो इसका RHD एट x इक्वल टू 0 पे आप चेक करोगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, f डैश 0 पॉजिटिव। f डैश 0 पॉजिटिव कैसे निकाला जाएगा, फंक्शन एट 0 प्लस h माइनस फंक्शन एट 0 डिवाइडेड बाय h और लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, फंक्शन 0 प्लस h का मतलब क्या हो गया, फंक्शन एट h, और फंक्शन एट h क्या हो जाएगा आपका, h रेज टू पावर 3/2 माइनस फंक्शन एट 0 क्या होगा, x को 0 लिया तो वैल्यू 0 हो गई, डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो अभी चल ही रहा है। अच्छा, इसके बाद यहां पे देखो h की पावर 1 है, ऊपर जाके ये पावर आपकी 1/2 हो गई और लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है। जब लिमिट सब्स्टिट्यूट की तो आंसर 0 आ गया, फाइनाइट आया ना, इसका RHD एग्जिस्ट कर रहा है
तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन राइट में डिफाइंड था और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। मैंने सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और उसी से मैंने बोल दिया कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0 0 ही है। ठीक है, अच्छा यही पॉसिबिलिटी, एक और एग्जांपल है हमारे पास, उस पर चेक करते हैं। अब रूट एक्स दिया हुआ है, रूट एक्स देखो, रूट एक्स भी कहां पे डिफाइंड होगा, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज में कहने का मतलब मैं बोलूंगा g इज डिफाइंड ओनली फॉर राइट NBD नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब x के राइट पे ही तो डिफाइंड है, तो इसका भी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब हम इसका भी हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, f डैश 0 पॉजिटिव, यहां पे क्या हुआ, f0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये डेफिनेशन तो आपको याद हो गई होगी। अब फंक्शन एट h क्या होगा, रूट h माइनस में फंक्शन एट 0 तो 0 ही है, देखो फंक्शन एट 0 तो 0 ही है, यहां पे मैंने f ले लिया, g है, एक काम करो इसको f ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पर h हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा इसके बाद रूट h, आपका रूट h अपॉन में h है, रूट h अपॉन का h का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन में रूट h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर मैं रखता हूं यहां पे, तो ये तो नॉट डिफाइंड आ गया, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अगर मैं तुमसे बोलूं f डैश 0 क्या होगा, आप बोलोगे अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये फंक्शन, हमारा जो फंक्शन है कौन सा वाला, रूट एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब इसमें लॉजिक लगाओ ना, आप वहीं पे तो बात करोगे जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन अगर राइट में डिफाइंड है 0 के, तो आप उसका राइट हैंड डेरिवेटिव तो निकालोगे, और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जो फंक्शन है आपका 0 पे डिफरेंशिएबल है। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, समझ आया आपको। डोमेन के बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है या राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। इन डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस पे हम डिफरेंशिएबिलिटी को जज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक, चलो अब आते हैं इंटरवल पर। अब इंटरवल पे आते हैं, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। अगर आपने कॉन्टिन्यूटी के लेक्चर सुने हैं ना, तो पूरा सेम कंसेप्ट चलेगा। आपको बोल रहा है डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल हमको सबको पता है कि एंड एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होते। अच्छा, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा ओपन इंटरवल में? जब a, b के बीच में जितने भी पॉइंट है ना, एट ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, अगर वो सब पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, अगर वो सब पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है a, b के बीच में, तो मैं बोलूंगा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b। समझ आया? सब पॉइंट्स पे। अच्छा, सब पॉइंट्स पे प्रैक्टिकली चेक करना मुश्किल होता है। ठीक है, आगे जाके आपको थोड़ा सा वो भी पता चलेगा, सस्पिशियस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे चेक करनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको हल्के फुल्के यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूँ कि मोड x माइनस 1 है, तो मोड x माइनस 1 का ग्राफ ये होता है, मोड x माइनस 1 का ग्राफ ये होता है। अच्छा, 1 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन अगर मैं एक इंटरवल आपको दे दूं 0,1, 0,1, जिसमें ना तो 0 इंक्लूड हो रहा है ना 1 इंक्लूड हो रहा है, तो इस बीच में क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल है। आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, वो सेम आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट नहीं कर रहे, लेक्चर लास्ट में भी हमने किया था, और आगे भी कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे उनमें मैं आपको पूरा एग्जामिन करके दिखाऊंगा कहां पे वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, कहां पे नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पे मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन जहां पे उसका शार्प कॉर्नर होता है ना बच्चों, वहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये आपका 0,1 का इंटरवल लिया मैंने, ओपन इंटरवल, तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट ले लोगे आप, सब पे डिफरेंशिएबल होगा ये। चलो, साइन इनवर्स एक्स की बात अगर आप करो, साइन इनवर्स एक्स का आपको वर्टिकल टेंजेंट मैंने बताया था नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के केस में। वर्टिकल टेंजेंट इसको आगे अभी ग्राफिकली समझाता हूं। बाकी होता क्या है कि इसका अगर आप ग्राफ देखोगे, ठीक है, तो यहां पे ना -1 और 1 पे इसकी वर्टिकल टेंजेंट बनती है। तो अगर -1 और 1 के बीच में अगर आप पॉइंट कंसिडर कर लोगे ना, बीच में, तो वहां पे ये हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। -1 और 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एंड पॉइंट्स पे नहीं होगा। ठीक है, अभी उस पर मैं वर्टिकल टेंजेंट का केस आपको याद दिला देता हूं, अभी करवाता हूं। अच्छा, रूट एक्स की बात करो, रूट एक्स की बात अभी हमने पीछे की है। रूट एक्स कहां पे था आपका? 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं था ना,
लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ले लूं पॉजिटिव वैल्यूज पे ये डिफरेंशिएबल हो सकता है, ठीक है, जीरो पे नहीं है, क्योंकि जीरो के जब मैंने इसका क्या किया था चेक, मैं इसका राइट नेबरहुड पे मैं जब देख रहा था राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अगर मैं 1 पे लेता हूं या 2 पे लेता हूं, बीच में और कोई वैल्यू लेता हूं, तो उस पर डिफरेंशिएबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, पूरा हमने सॉल्व नहीं किया, सॉल्विंग का पार्ट अभी आगे भी हम देखेंगे एग्जांपल्स में, ठीक है। ये आपको एक ओपन इंटरवल का मैं एक आइडिया दे रहा था। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डिफरेंशिएबिलिटी ओवर अ क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या पढ़ा हमने कि एक ओपन इंटरवल के जितने भी बीच में पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट्स, उन पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो क्लोज्ड इंटरवल में बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल में एंड एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, तो इसकी पहली कंडीशन ओपन इंटरवल में तो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए ना। यहां पे जो ओपन इंटरवल है उसके बीच में जितने भी पॉइंट है उन सब पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब क्लोज्ड इंटरवल में अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आपको पहले ओपन इंटरवल पे तो वैलिड करना ही पड़ेगा उसे कि ओपन इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल है। उसके बाद अगर आप इसका लेफ्ट हैंड पॉइंट लेते हो, तो इसकी RHD एग्जिस्ट होनी चाहिए। RHD याद है, F डैश A पॉजिटिव, अगर आप लेफ्ट हैंड पॉइंट ले रहे हो ना बच्चों, लेफ्ट हैंड पॉइंट ले रहे हो, तो उसमें लेफ्ट से तो आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, राइट से मूव कर सकते हो, क्योंकि A, B के बीच में अगर आप बात करोगे A, B में, तो आप राइट से मूव कर सकते हो, है ना। ऐसे ही हमने कॉन्टिन्यूटी में देखा था। तो इसका RHD अगर एग्जिस्ट कर गया लेफ्ट हैंड पॉइंट पे, तो एक पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंशिएबल हो सकता है इन द क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन पॉसिबिलिटी है। लास्ट वाली कंडीशन भी तो वेरीफाई करोगे। अगर B पॉइंट राइट हैंड पॉइंट पे अगर आप चले गए, राइट हैंड पॉइंट पे आप उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे, F डैश B नेगेटिव। अगर आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और अगर वो एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, तो उस बात पे हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट को कंसीडर करते हुए कि A, B ओपन इंटरवल में तो डिफरेंशिएबल था ही, लेफ्ट हैंड पॉइंट पे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, राइट हैंड पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ये तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम बोलते हैं कि हमारा गिवन फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल इन द क्लोज्ड इंटरवल A, B, ठीक। इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल, sin x का ग्राफ सब हर कोई जानता है, उसमें कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, कोई ऑसिलेशंस नहीं है, कोई वर्टिकल टेंजेंट नहीं है, डिसकंटिन्यूटी का तो मतलब ही नहीं बनता। तो ये कहता है कि अगर आप 0 से 2 पाई क्लोज्ड इंटरवल लेते हो, 0 से 2 पाई क्लोज्ड इंटरवल, तो 0 से 2 पाई के बीच में जो भी पॉइंट ले लो उस पर डिफरेंशिएबल है। अच्छा, 0 इसका लेफ्ट हैंड पॉइंट है, अगर आप इस पे RHD निकालते हो इसका, वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप इस पर राइट हैंड पॉइंट पे LHD निकालोगे, वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या होगा, ये 0,2 पाई के क्लोज्ड इंटरवल पे पूरा फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। बात समझ आई। इसका RHD LHD निकालना हम सीख चुके हैं, तो यहां पे अब हम टाइम नहीं लगा रहे कि LHD कैसे निकालना, आपको पता है LHD कैसे निकालोगे, FA माइनस H माइनस FH, ठीक है। डेफिनेशन FA माइनस H, डेफिनेशन लिख के छोड़ देता हूं आपके लिए, FA अपॉन में माइनस H, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या था बच्चों आपके पास, राइट हैंड डेरिवेटिव h टेंड्स टू 0 इधर भी है और h टेंड्स टू 0 आपका इधर भी है। तो ये डेफिनेशंस अगर आपको पता है तो आप इनके सिंपली डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो, डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, ठीक है। तो अभी डिफरेंशिएबिलिटी एट एंड पॉइंट कि A से लेफ्ट में देखा, राइट में देखा, लेफ्ट में देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लो, राइट में देख रहे हो तो राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लो फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही थी। यहां पे अब इंटरवल्स की बात शुरू हो गई। ओपन इंटरवल में हमने क्या करा, बीच में जितने पॉइंट है उन सब पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्लोज्ड इंटरवल में बीच में जितने पॉइंट है उन पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फिर लेफ्ट हैंड पॉइंट पे RHD एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट हैंड पॉइंट पे LHD एग्जिस्ट करना चाहिए। ये कंडीशंस अगर आप चेक कर पाओगे तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी पे आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। चलो, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, इनको अगर ध्यान रखोगे तो डिफरेंशिएबिलिटी के बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आप इजीली कर पाओगे। पॉइंट्स पकड़ लो। पहला पॉइंट है, कह रहा है ऑल पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इनवर्स फंक्शंस हम नहीं ले रहे, आर डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन देयर डोमेन। कह रहा है डोमेन इनका आप सबको पता है, ठीक है, इनके डोमेन में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गए, ये चारों। इनवर्स मत लेना,
इनवर्स का स्पेशल केस है, अब आ गया ना साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आप जानते हो, कह रहा है इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ये सब x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होते, आर नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों नहीं होते? जैसे साइन इनवर्स एक्स का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहां पे -1 पे देखो, इस पे वर्टिकल टेंजेंट बन रही है, इसकी जो स्लोप है वो कहां जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। यहां पे देखो 1 पे क्या हो रहा है, वर्टिकल टेंजेंट बन रही है, इस स्लोप कहां जा रही है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो वर्टिकल टेंजेंट जहां पे आ जाती है उन पॉइंट्स में मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, इसका जो स्पेशल केस है, कह रहा है साइन इनवर्स एक्स, तो मैं समझ गया कि x की वैल्यू 1 और -1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कह रहा है साइन इनवर्स का एंगल कुछ और आ गया, x की जगह fx आ गया, cos इनवर्स fx आ गया। कह रहा उनमें कैसे पता चलेगा कि कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है? कह रहा आप चेक कर लो कि आपका जो fx है ना, वो जहां पे +-1 होगा, कब? जो साइन इनवर्स fx है, अगर आपका fx जहां पे +-1 होगा ना, वहां पे ये पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। समझ आई बात? अब हम चेक करेंगे ना कि डिफरेंशिएबिलिटी कहां पे हो सकती है, कहां पे नहीं हो सकती। तो उसके लिए पॉइंट्स हमें देखने होते हैं, उन्हें हम सस्पिशियस पॉइंट्स बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हमें निकालने हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ कंडीशंस बता रहा हूं, ठीक है। ये आपके सारे पॉइंट्स आपके एडवांस के जितने क्वेश्चंस हैं, अगर आप उठाओगे तो आप बहुत आराम से देखना अप्लाई हो जाएंगे सारे पॉइंट्स उसमें, ठीक है। अभी ये सेकंड पॉइंट बताया था, 3 पॉइंट और है हमारे पास बच्चों। ऐसे सेम पॉइंट्स मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी वाले लेक्चर में भी दिए थे। अब कह रहा है मॉड्यूलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन आप जानते हो कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे, क्योंकि शार्प कॉर्नर 0 पे बन रहा है। सिग्नम फंक्शन देख लो, सिग्नम फंक्शन 0 पे डिसकंटीन्यूअस है। अच्छा, जिस पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस है उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल तो होना ही है, लेक्चर नंबर 2 में सब बात हम कर चुके हैं। मॉड्यूलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, x इक्वल टू 0 पे, कोई डाउट ही नहीं है, इनके ग्राफ ही हमें बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है अगर मान लो कोई मॉड्यूलस फंक्शन है आपका, fx है, उसके अराउंड मोड लगा हुआ है, सिग्नम fx का आप सिग्नम फंक्शन देख रहे हो, तो कह रहा है इनकी डिफरेंशिएबिलिटी कहां पे होगी और कहां पे नहीं होगी। कह रहा है उसके लिए आप चेक कर लो कि fx आपका कहां 0 होगा। आप चेक कर लो कि आपका जो फंक्शन है वो कहां पे 0 होगा। मॉड्यूलस फंक्शन जहां पे 0 होता है, मॉड्यूलस फंक्शन जहां पे 0 होता है आपका, वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है ना। तो कह रहा है कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन आ रहा है, आप उसको देख लो वो फंक्शन कहां पे 0 होगा। ऐसे सेम सिग्नम, सिग्नम का जो फंक्शन है वो देख लो कि वो कहां पे 0 होगा। वहां पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जहां पे आपको चेक करना होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अच्छा, ये सस्पिशियस पॉइंट है, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आपको चेक करना पड़ता है उसमें, ठीक है। सेम फोर्थ पॉइंट, ये हमने पॉइंट सेम कॉन्टिन्यूटी में किया था डिस्कस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये दोनों नॉन डिफरेंशिएबल कहां होते हैं, जितनी भी इंटीजर वैल्यूज होगी एक्स की, जितनी भी इंटीजर वैल्यूज। तो अगर आपको fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया या fx का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे दिया, तो आपको चेक करना है कि आपका ये जो fx है ना इक्वल टू n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये फंक्शन आपका इंटीजर कब बन रहा है, आपको ये वैल्यू चेक करनी है x की। आप x की वो वैल्यूज देखोगे जहां पे आपका पूरा फंक्शन जो है इस अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है, यहां पर फ्रैक्शनल के अंदर जो फंक्शन है, ये इंटीजर कब बन रहे हैं, उन वैल्यूज को आपको कंसीडर करना है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सब तो डिफरेंशिएबल है ही ना अपने डोमेन में। इनवर्स के लिए हमने क्या बात करी, हम वो वैल्यू पे चेक करते हैं जहां पे हमारा फंक्शन जो है +-1 की वैल्यू देके जा रहा है मुझे। अच्छा, मॉड्यूलस और सिग्नम फंक्शन में क्या हुआ, जहां पे मेरा fx 0 हो रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में क्या हो रहा है, जहां पे मेरा फंक्शन इंटीजर बन रहा है। ये सब चीजें ध्यान रखनी है। और लास्ट पॉइंट, अ फंक्शन शुड बी चेक्ड एट ऑल दोस पॉइंट्स जहां पे डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। अरे भाई, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी में तो दिक्कत आती है ना। आपका जो फोर्थ रीजन था नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का, वो क्या था, डिसकंटिन्यूटी। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो कंफर्म्ड है वो तो नॉन डिफरेंशिएबल है ही। तो आप वो पॉइंट ढूंढ लो जहां पर डिसकंटिन्यूअस है, वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। अब इसका एक अच्छा से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिसमें सारे पॉइंट्स अप्लाई हो जाए और हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। मैं उसका एग्जांपल लेता हूं। उसका एग्जांपल मैं काम करता हूं। हाँ, पहले ना इसके अंदर मॉड्यूलस फंक्शन वाला पॉइंट आपने देखा ना, मॉड्यूलस फंक्शन वाला
पॉइंट आपको क्या बोला है कि आप वो वैल्यू पे चेक करोगे एक्स की जहां पे मॉडुलस फंक्शन आपका 0 हो रहा है। अब देखो इसमें ना फर्स्ट और थर्ड वाला पॉइंट यूज हो रहा है। देखो वैसे तो देखा जाए ये हमारा जो fx है वो x अपॉन में 1 प्लस मॉड x है। अगर ये मॉड x ना होता, सिर्फ x होता, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन था, ठीक है, रैशनल वाला एक्सप्रेशन, तो ये हर जगह अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर मैं बात करूं, ये सारे रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन हाँ 0 पे मुझे डाउट है, क्योंकि मॉड x है ना, तो मॉड x अगर आता तो हम किस पे चेक करते, 0 पे। तो मैं यहाँ पे ना इसकी डिफरेंशिएबिलिटी 0 पे चेक कर रहा हूं, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने क्या किया यहाँ पे f डैश 0 नेगेटिव ले लिया। f डैश 0 नेगेटिव लेने का मतलब क्या हो गया, f0 माइनस h, माइनस में f0 अपॉन में माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, अगर आप f माइनस h लेते हो यहाँ पे बच्चों, f माइनस h यहां रख के देखना, माइनस h अपॉन में यहाँ पे माइनस एच रखोगे, या काम करें पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, उससे थोड़ा और इजी हो जाएगा। पहले ना मैं आपके लिए फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। जैसे आप इसमें देखते हो ना कि मॉडुलस फंक्शन, आप फंक्शन दो अलग अलग डेफिनेशन बना दो ना, x अपॉन में 1 प्लस ये पॉजिटिव x ले लो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, x अपॉन में 1 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। और अगर आप x 0 लेते हो तो क्या आ रहा है, वैल्यू आपकी 0 आ रही है। तो इससे क्या होगा, आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने में इजी हो जाएगा। मॉडुलस फंक्शन का फायदा उठाते हैं ना, तो आपने क्या किया यहाँ पे LSD लिया। जैसे LSD में क्या कह रहे हो आप, f डैश 0 नेगेटिव लेना आपको, तो उसमें क्या आएगा f0 माइनस h, माइनस में f0 अपॉन में h और लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हमने डेफिनेशन ले ली, ये माइनस h होता है आपको पता है। अब f माइनस h अगर मैं यूज करूँ तो कहाँ पे करूँगा, पहले तो देखिए कि 0 से कम वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला। इसको पहले और बेटर वे में लिख दिया तो ये लो, फंक्शन एट 0 कितना है बच्चों, वो तो 0 ही है, अपॉन में माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। यहां पे अब मैं माइनस h रख रहा हूं x की जगह, लेकिन किस में रखेगा, इस वाले में, जो फंक्शन मेरा 0 से कम है। तो f डैश 0 नेगेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं हम, यहां पे आएगा माइनस h अपॉन में 1 माइनस h, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय माइनस h तो है ही, लिमिट h टेंड्स टू 0, डिवाइडेड बाय माइनस h तो चल ही रहा है आपका, ठीक है। इक्वल टू में ये माइनस h से माइनस h कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में 1 प्लस h, और लिमिट अगर आप 0 10 पुट कर दोगे टेंड्स टू 0, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। सही है। RSD यही से शुरू करें, RSD f डैश 0 पॉजिटिव कितना होगा, डेफिनेशन 0 प्लस h, फिर फंक्शन एट 0 बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। जिसको देखा जाए तो हम कैसे लिखेंगे, फंक्शन एट h माइनस फंक्शन एट 0 अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0। समझ आ रहा है। इतनी वर्किंग तो थर्ड लेक्चर तक आते आते आपको समझ आ ही जाएगी, ये सब हमने कर रखा है पहले भी। अच्छा, अब फंक्शन एट h कितना है, फंक्शन एट h वो लोगे जिसमें x 0 से बड़ा है, ये लोगे आप h अपॉन में 1 प्लस h, फंक्शन एट 0 तो 0 ही है, अपॉन में h, लिमिट चल रही है h टेंड्स टू 0, और ये खुद है क्या, f डैश 0 पॉजिटिव, ठीक है। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं f डैश 0 पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो यहां पे लिमिट लिखी हुई है। अब h से h कैंसिल हो गया, आपका h से h कैंसिल हो गया, तो f डैश 0 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन में 1 प्लस h, अगेन सेम वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे ही लिमिट है सब्स्टिट्यूट की 1 आ गया, तो आपको क्या नोटिस हो रहा है, f डैश 0 नेगेटिव और f डैश 0 पॉजिटिव इक्वल आ गए, तो यही आपका f डैश 0 हो गया। इसका मतलब फंक्शन 0 पे भी डिफरेंशिएबल है और बाकी रियल नंबर पे तो डिफरेंशिएबल है ही। बात समझ आई। 0 पे ही तो मुझे दिक्कत हो रही थी कि मॉड x भाई 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, बाकी x को देखूं या 1 अपॉन में मैं देखता हूं कुछ वैल्यू, तो वो तो डिफरेंशिएबल होनी है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देंगे देयरफॉर fx इज गिवन, fx इज डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है आपकी। तो इसमें मैंने आपका पॉलिनोमियल वाला पार्ट और दूसरा मॉडुलस फंक्शन वाला पार्ट ये यूज किया, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, वो ये है आपका, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें आपके काफी सारे पॉइंट्स यूज हो जाएंगे एक साथ, ठीक है।
तो इसको स्टार्ट करते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दो जगह इंक्लूड कर दिया, सिग्नम फंक्शन इंक्लूड कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एफपीएफ मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जीआईएफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और आपसे बोला कि आप इसके ना सस्पिशियस पॉइंट्स बताओ कि कहां पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी पे आपको डाउट है। आपको मतलब चेक नहीं करना कि कहां पे कॉन्टिन्यूस है कहां पे डिफरेंशियबल है, आपको सिर्फ पॉइंट बताने हैं। तो यही सबसे मेन काम होता है वैसे तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे 0 और 1 के बीच में। इसको अगर मैं देखूं एक एक करके बात करेंगे, x प्लस 1/3 आपके पास क्या है, x प्लस 1/3, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में मुझे क्या दिक्कत थी, मैं वो वैल्यूज ढूंढता हूं जहां पे मेरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इंटीजर बन जाए। अब मेरे को देखो यहाँ पे जो डोमेन गिवन है वो तो ये गिवन है, कह रहा है इसके बीच में कौन सी ऐसी वैल्यू लोगे x की कि जिससे ये इंटीजर बन जाए। कह रहा है एक ही दिख रही है, x की वैल्यू 2/3 ले लो। अगर आप x की वैल्यू 2/3 ले लेते हो तो क्या होगा, 2/3 प्लस 1/3 आपका इंटीजर बन रहा है ना। अंदर की बात आ रही, बात समझ, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू को बच्चों 2/3 ले लोगे तो यहां पे देखो ना 2/3 प्लस 1/3 आपके अंदर का जो पार्ट है वो इंटीजर बन गया ना। तो ये एक सस्पिशियस पॉइंट हो गया इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। अच्छा 0 से 1 के बीच में और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि इसको इंटीजर बना देगी, देख लो आप। सॉरी। अब अगला आपके पास है साइन पाई एक्स। अच्छा सेम इंटरवल तो सेम है, 0 और 1 के बीच में देखना आपको। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में मैं x की वो वैल्यू ढूंढता हूं जहां पे मेरा फंक्शन इंटीजर बन जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी तो यही करते हैं, हम x की वो वैल्यू ढूंढेंगे जहां पे इस फंक्शन की वैल्यू, अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू इंटीजर बन जाए। तो अगर मैं x को 0 लेता हूं तो यहां पे क्या आएगा, साइन पाई 0 का मतलब क्या हो गया, साइन 0 एक इंटीजर है, ये पॉइंट आप ले सकते हो। अच्छा x की वैल्यू इसके बीच में अगर मैं 1/2 ले लूं तो साइन पाई इंटू 1/2 गिव्स साइन पाई/2, ये 1 आ गया, ये भी एक इंटीजर है। और कोई वैल्यू ले सकते हो यहां पे 0 और 1/2, इसके बीच में और तो कुछ आएगा नहीं। हाँ ये दो वैल्यूज है, तो दो सस्पिशियस पॉइंट आपको यहां से भी मिल रहे हैं। चलो अब आपको ना एक चीज मैंने बताई थी कि कॉन्टिन्यूटी कब चेक की जाती है, जब फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर देता है। तो देखो 1 तक 0 और 1 में ये है फंक्शन, फिर 1 और 2 में ये फंक्शन हो गया, तो 1 पे उसने डेफिनेशन चेंज की है। x इक्वल टू 1 एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है फंक्शन की, डेफिनेशन ऑफ f चेंजेस। तो यहां पे भी हमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी चाहिए। ये भी आप सस्पिशियस पॉइंट पे आ गए। ये कितने हो चुके अभी तक, 4 हो चुके हैं बच्चों, देखो 4 सस्पिशियस पॉइंट आपको मिल चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब दो फंक्शन हमारे नीचे के रह गए, इन पे आ जाते हैं। अगला डोमेन हमारे पास क्या 1 और 2 है, ठीक है। 4 आपको कह रहा है 1 और 2 के बीच में, यहां पे मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 2x, तो इसमें भी वही पॉसिबिलिटी है, आप x की वो सब वैल्यूज लोगे जहां पे मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू है वो इंटीजर आ जाए। तो अगर मैं x को 1 लेता हूं तो 2x की वैल्यू 2 × 1 2 आ गई, ये एक इंटीजर है, ये वैल्यू ले गए। अच्छा 1 पहले आ चुकी है, कोई बात नहीं। x की वैल्यू मैं यहां पे और क्या ले सकता हूं, 3/2 ले लूं, 3/2 इसके बीच में, तो 2x इज इक्वल टू 2 × 3/2, वैल्यू आ गई 3, ये भी एक इंटीजर है। और x के लिए 2 भी इंक्लूड कर सकते हैं, इस बार तो 2 पे इक्वल टू लगा हुआ है, तो 2x इज इक्वल टू 2 × 2, यहाँ पे 4 आ गया, ये भी इंटीजर है। तो इसमें सस्पिशियस पॉइंट कौन कौन से हो गए, 2, 3/2 और 1, इस फंक्शन के ये हो गए। लास्ट मुझे क्या दिया हुआ है, 1 और 2 के बीच के लिए ही मुझे सिग्नम फंक्शन भी तो दिया हुआ है। अच्छा सिग्नम में क्या बोला उसने, x - 4/3, x - 4/3। अच्छा सिग्नम का पॉइंट मैंने जो लिखवाया था, सिग्नम और मॉड्यूलस फंक्शन में क्या होता है, हम x की वो वैल्यू पे चेक करते हैं जहां पे ये अंदर वाला फंक्शन 0 बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे 4x - 4/3 इक्वल टू 0, बस चेक कर लेना कि x की वैल्यू जो 4/3 आ रही है वो इसके बीच में है या नहीं है, 1.3 समथिंग आ रही है, तो वो तो इसके बीच में है, तो ये भी एक सस्पिशियस पॉइंट है। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आ गए, टोटल पॉइंट्स कौन कौन से है मेरे पास, देखो जरा। एक तो आपका
कहाँ से स्टार्ट किया था, 2/3 है, फिर 0 है, 1/2 है, 1 है, ठीक है, मतलब 0 है, आपका क्या था 2/3 है, लिख देते हैं रैंडमली ऐसे ही, 1/2 है, 1 है, फिर 3/2 भी है, फिर 4/3 भी है, एक यहाँ पे आपका 2 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 सस्पिशियस पॉइंट है जहां पे मुझे कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी इस फंक्शन की चेक करने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपको मैंने जितने पॉइंट पीछे लिखवाए थे उनको एक बार अप्लाई करके दिखा दिया। क्लियर हुआ ये? एक बार इसको रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। काफी सारे कॉन्सेप्ट इसमें आप जब खुद प्रैक्टिस करने बैठोगे तो काफी सारे कॉन्सेप्ट इसके यूज हो गए आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। अच्छा, इसमें डिफरेंशियबिलिटी में एक टॉपिक और आता है बच्चों, फंक्शनल इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन देखना आप एग्जाम में बहुत बार देखोगे ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चंस को करने में मजा आता है, इनका कोई फुल प्रूफ कोई पैटर्न नहीं है, हिट एंड ट्रायल आपको ना कंडीशंस लगा लगा के देखना पड़ता है, कंडीशंस लगा लगा के देखना पड़ता है। तो एक बार ट्राई करते हैं इसको, क्या कह रहा है कि किस तरह से इस कॉन्सेप्ट पर अप्रोच करनी है हमें। देखो, आपको कहता है कि एक डिफरेंशियल फंक्शन है एफ एक्स, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जिसमें एक्स और वाई बोल रहा है बिलोंग्स टू रियल नंबर। साथ में ना कुछ आपको इनिशियल कंडीशन दे देगा, जैसे एफ एच अपॉन में एच वेयर लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 दे दिया। कह रहा है लीस्ट वैल्यू बताओ एफ एक्स की। देखो, लीस्ट पूछे या कुछ और पूछे, पहले तो आपका टास्क है एफ एक्स निकालो। आपके फंक्शनल इक्वेशन में मेनली आपको एफ एक्स निकालने पर फोकस करवाया जाता है। तो उसमें ना हम सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो क्वेश्चन वाला जो डेफिनेशन थी ना आपकी डिफरेंस क्वेश्चन वाली, उसको कंसिडर करेंगे। देखो, हमने यहाँ पे ना एफ डैश एक्स कंसिडर किया, ये इसको करने का तरीका है, मतलब ऐसे हम इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट अप्रोचेज है वैसे करने की इसको। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये तो हमारी डेफिनेशन है एफ डैश एक्स की। चलो, एफ डैश एक्स लिया मैंने, एफ एक्स प्लस एच, देखो एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस वाई से मैच हो रहा है ना। तो हमने क्या किया, इसकी जो कंडीशन होती है ना, इसको यूज किया इस डिफरेंस क्वोशिएंट की डेफिनेशन में। एफ एक्स प्लस वाई और एफ एक्स प्लस एच में क्या हो जाएगा, आपको देखो ना वाई की जगह एच दिख रहा है, तो कंडीशन क्या दी है, एफ एक्स प्लस एफ वाई है, तो हम लिख देंगे एफ एच प्लस एक्स इंटू एच माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स ही रहेगा अपॉन में एच वेयर लिमिट एच टेंड्स टू 0। एक बहुत अच्छी चीज जिसमें आपको दिख रही है कि एफ एक्स से एफ एक्स तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पे इसके बाद क्या सिचुएशन है कि आपको दिख रहा है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या बन सकती है, आप बोलोगे एफ एच प्लस एक्स एच अपॉन में एच। तो इसमें ना हमने क्या करा, एफ एच अपॉन में एच, और यहां पर क्या हो गया, एक्स एच डिवाइडेड बाय एच, एक्स ही तो होगा। अच्छा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 जब मैंने अप्लाई की बच्चों, तो इसका तो आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम किया जाता है कि वो कंडीशन अल्टीमेटली आपको दिखनी शुरू हो जाए, एफ एच बाई एच वे लिमिट एच टेंड्स टू 0, आपको वैल्यू 3 दी हुई है। अच्छा, लिमिट एच इधर अप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स तो एक्स ही रहेगा। तो आपको एफ डैश एक्स मिल गया बच्चों, कितना मिल गया, 3 प्लस एक्स। अच्छा, आपका जो एम है एफ एक्स को निकालना एम है। यहां पे मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स की डेफिनेशन यूज की, कंडीशन को यूज किया, एफ डैश एक्स ऑब्टेन कर लिया। ये हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसको करने का ये एक तरीका है। जब आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल गई प्रॉपर एक्स में, तो इसका मतलब आपने अभी तक का काम सही किया। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दो। अच्छा, इंटीग्रेट, इसमें बेसिक वाला इंटीग्रेशन है कि अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं बच्चों, एफ डैश एक्स डी एक्स, और यहां पर भी मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन तो एफ एक्स बन जाएगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, 3 का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस यहां पे मैंने k कांस्टेंट लगा दिया क्योंकि ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का केस है जहां पे लिमिट्स नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करते हैं यहां पे। अब k की टर्म्स में मैं फंक्शन को नहीं छोड़ सकता, k की टर्म्स में मैं फंक्शन को नहीं छोड़ सकता। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, फिर से इनिशियल कंडीशन पे जाना पड़ेगा। इनिशियल कंडीशन पे गया मैं, यहां पे मुझे क्या दिया हुआ है, फंक्शन x प्लस वाई इज इक्वल टू फंक्शन x प्लस फंक्शन ऑफ y प्लस x और y। मैंने आपको बताया ना कि हिट एंड ट्रायल वाली चीजें इसमें काफी चलती है।
अब इसमें हमने एक्सपीरियंस से हमने काफी इस तरह के क्वेश्चन किए होते हैं, तो हमने क्या किया इसमें x और y को ना 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया दोनों साइड। मैंने x और y दोनों को 0 ले लिया, तो क्या हुआ फंक्शन 0 + 0, ये तो फंक्शन एट 0 हो गया। अच्छा जी, इक्वल टू में ये फंक्शन एट 0, ये आपका फंक्शन एट 0 और ये 0 हो गया। तो आपको क्या मिल गया, फंक्शन एट 0 इज इक्वल टू ट्वाइस फंक्शन एट 0। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो फंक्शन एट 0 की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। आपने फंक्शन एट 0 की वैल्यू को 0 ऑब्टेन कर लिया। इसका क्या बेनिफिट हुआ, आपने इक्वेशन 1 उठाई, इक्वेशन 1 fx इज इक्वल टू 3x प्लस x² प्लस k। आप इसमें दोनों तरफ x को 0 एज्यूम करो, देखो क्या बेनिफिट होगा। आपने यहां पे लिया f0, यहां पे x को 0 रखा, 0 + 0 + k। अच्छा, f0 की वैल्यू कितनी निकाल रखी है आपने, 0, तो k आपका 0 मिल गया। और जैसे ही k आपका 0 मिला, जैसे ही k आपका 0 मिला, फर्स्ट इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, fx इज इक्वल टू 3x प्लस x²/2, ये आपको फंक्शन मिल गया। तो मैंने क्या कहा था, आपको फंक्शन निकालना है। अब फंक्शन तो मिल गया, अब फंक्शन के साथ वो कुछ भी करवा सकता है, मतलब अपने से रिलेटेड वो कोई भी चीज पूछ सकता है जो आपने प्रीवियसली पढ़ी हो। जैसे कह रहा है fx में देखो तो मुझे ना क्वाड्रेटिक दिख रही है, ये मैं इसको थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं, ठीक है। fx को अगर मैं देखूं तो मुझे ये एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, 3x प्लस x²/2। कह रहा है इसकी लीस्ट वैल्यू बताओ, इसकी लीस्ट वैल्यू बताओ। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक की लीस्ट वैल्यू कैसे बताई जाती है, आपको फॉर्मूला दे दूं, -b/2a और -d/4a। देखो यही मैक्सिमम वैल्यू होती है, यही मिनिमम वैल्यू होती है, डिपेंड करता है आपका कौन सा वाला क्वाड्रेटिक है। जैसे यहाँ पे मैं x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव देख रहा हूँ ना बच्चों, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव देख रहा हूँ। और अगर मैं d की बात करूँ, d भी हम निकालेंगे, इसके 4 केसेस होते थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस पे, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है। आप इसमें अगर ध्यान दो, मैं यहीं पे ऊपर कर दूं थोड़ा सा, a मुझे 1/2 दिख रहा है, ठीक है, a मुझे 1/2 दिख रहा है। अच्छा, b मुझे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहां पे क्या किया, d निकाला, d याद है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, तो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर -4, a आपका 1/2 है और c तो यहाँ पे 0 है, c तो है ही नहीं, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, एक सेकंड, यहां पर, ठीक है, x हो गया आपका, परफेक्ट है, x²/2, तो आपके पास क्या होगा, 9 माइनस आपके पास कितना हो जाएगा, 2, 7 आ गई वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार देख ले हम, b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर -d आपने निकाल लिया, ठीक है, d आ गया। और अगर जो वैल्यू होती है ना आपकी वो -d/4a होती है, तो माइनस में 7, 4 इंटू a कितना आपके पास, a आपके पास कितना है आपका 1/2 है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी -7/2, ये आपकी मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की। अच्छा, ये तो पॉइंट हो गया ना, इसमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो ये होती है ना -d/4a, ठीक है। तो आप एक बार देख लो, इसको तसल्ली से देख लो, फंक्शनल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। अच्छा, एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच और भी है, वो भी मैं अभी आपको करवाता हूँ, ठीक है। आप इसको एक बार नजर मार लो, ठीक है। फंक्शन तो सही है हमारा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एक और देख लेते हैं केस। अब देखो इसमें फंक्शन में जैसे पहले क्या था, fx + y आपको दिया हुआ था, fx + fy + xy। इस बार क्या हुआ, फंक्शन में x + y/2 है, fx + fy/2 दे दिया, साथ में 2 कंडीशंस दे दी, कह रहा फंक्शन है 2 बताओ। तो वही ना, लास्ट में तो कुछ भी गए, पहले तो आपको fx से निकालना है ना। तो एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी होती है बच्चों इसमें। वो ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या होती है कि मैंने जो कंडीशन है उसी को उठाया, पहले तो लो fx + fy/2। एक तरीका और है इसमें कि आप क्या करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में और दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट ले लो। मतलब आप क्या कह रहे हो इसमें, मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, एंड कीपिंग y एज कांस्टेंट,
y एज कांस्टेंट। तो देखिए जरा क्या प्रोसेस फॉलो हो सकता है इसमें। जैसे मैंने f का डेरिवेटिव किया तो f डैश आया, x प्लस वाई अपॉन टू तो सही में रहेगा। चेन रूल हमें क्या कहता है कि x का डेरिवेटिव 1 हो गया, y का 0 हो गया। अच्छा 2 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, इधर भी 1/2 को ऐसे ही रखा, f का हो गया f डैश x और f y का क्या होगा, ये तो फंक्शन ऑफ y है ना, और y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये 0 हो गया। चलो अब मेरे पास क्या कंडीशन मिल गई, f डैश x प्लस वाई अपॉन में 2 इंटू में हाफ, और यहाँ पे हाफ f डैश x, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया आपका, f डैश x प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल टू f डैश x। हम यहां पे आके रुक गए, हम यहां पर आके रुक गए। अब देखो इसमें क्या करना है मुझे, एक तो डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाने की कोशिश करी। अब फिर इसके बाद क्या होता है कि देखो मुझे अल्टीमेटली fx चाहिए, y तो मुझे हटाना है, y तो मुझे हटाना है। तो कुछ ना रिप्लेसमेंट्स हम कर सकते हैं इसमें फंक्शंस में। ये हमने 11th में फंक्शंस पढ़ा था, उसका भी थोड़ा सा पार्ट मैं यूज कर रहा हूं, पर जो यूज कर रहा हूं पूरा बता रहा हूं आपको। मैंने इसमें रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करी थोड़ा सोचते हुए कि y कैसे हट सकता है। अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसी वैल्यू ले लूँ 2 मल्टीप्लीकेशन में 2 से 2 कट जाए और x को हटाऊं, मैं कह रहा हूँ रिप्लेस x बाय, देखना बच्चों जरा ध्यान से, 0, x को 0 ले लिया एंड y बाय 2x। अब आप बोलोगे ये कैसे समझ आएगा भाई, ये प्रैक्टिस, मैंने कहा ना एक्सपीरियंस से आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि किसमें क्या पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं। तो थोड़ा सा देखिए यहीं पे काम करके इसके साथ, x तो मैंने 0 ले लिया, y मैंने 2x ले लिया बाय 2, और यहां पे क्या आ गया f डैश 0। क्या बेनिफिट होने वाला है देखें, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये f डैश x आ गया, ये तो f डैश x आ गया, और इक्वल टू क्या मिल रहा है f डैश 0। और देखो f डैश 0 की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको f डैश 0 की वैल्यू दी हुई है, तो आपको f डैश x मिल गया -1। और जैसे ही बच्चों आपको f डैश x मिल जाता है मतलब आपने अभी तक की सारी वर्किंग सही करी है। अब आप इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड जैसे अभी पीछे किया था, तो देखिए क्या बना, f डैश x का इंटीग्रेशन तो fx हो जाएगा और -1 का इंटीग्रेशन x प्लस k, ठीक, प्लस k। अब आपको k की वैल्यू में तो आप छोड़ नहीं सकते आंसर को, तो इसके लिए देखो फंक्शन एट 0 दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड। मैंने x इक्वल टू 0 ले लिया, तो यहां पे हो गया फंक्शन एट 0, ये 0 प्लस k, फंक्शन एट 0 की वैल्यू 1 दी हुई है आपको, तो k की वैल्यू 1 आ गई। ये k की वैल्यू 1 उठा के यहां रख दे, तो fx प्रॉपरली मुझे क्या मिल गया, fx मुझे मिल गया माइनस में x प्लस 1, ये fx आ गया प्रॉपर। fx आ जाएगा तो उसके बाद तो कुछ भी आपसे पूछ लेगा, कह रहा है फंक्शन एट 2 बताओ, तो माइनस x प्लस 1 था जिसमें मैंने क्या करा, fx में फंक्शन एट x में निकाल चुका हूं, ठीक है, जो कि आपके पास है माइनस x प्लस 1, और फंक्शन एट 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 इक्वल टू -1। मतलब लास्ट का पार्ट तो देखो आप सिंपली कर लोगे, जैसे पिछली बार क्वाड्रेटिक की लीस्ट वैल्यू मेरे से उसने पूछ ली, तो इसमें हमने क्या किया, फंक्शन की किसी एक पॉइंट पे वैल्यू पूछ रहा था। तो ये अलग अलग अप्रोच है बच्चों फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने की। एक और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लास्ट, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, तो आपको पूरी तरह से आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इसमें हम क्वेश्चंस को आगे लेके जा सकते हैं। थोड़ी कॉम्प्लेक्स है इक्वेशन वाली, थोड़ी सी इक्वेशन आपकी कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें देखो कोई भी सबसे मेन बात, कोई इनिशियल कंडीशन ही नहीं दी हुई है ना, y तो देखो हटाना ही है fx निकालने के लिए। हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन की कंडीशन लिखी मैंने, fx प्लस वाई माइनस में 2 fx माइनस वाई प्लस fx माइनस में 2 फंक्शन एट y इज इक्वल टू y माइनस में 2। इनिशियल कंडीशंस ऑब्टेन करने के लिए मैंने इसमें लेट कर लिया, कहा ना आपको कि वैल्यूज ले लेके देखनी पड़ती है, x और y दोनों ही 0 ले लिए, तो यहां पे क्या बना, फंक्शन एट 0 -2, 0 माइनस 0 ये भी 0 है, यहां पे फंक्शन एट 0, यहां पे ट्वाइस फंक्शन एट 0, और ये कितना हो गया 0 माइनस 2। देखिए जरा क्या मिलेगा, देखो आपको क्या मिला, फंक्शन एट 0 प्लस फंक्शन एट 0 -2 फंक्शन एट 0, ये तो हट गया, आपके पास सिर्फ ये बचा -2 फंक्शन एट 0 इक्वल टू -2। तो फंक्शन एट 0 की वैल्यू आपकी 1 आ गई, जो इनिशियल कंडीशन की फॉर्म में आपको मिल गई, और ये अब आगे यूज हो सकती है आपसे, ठीक है, ये समझ आया आपको, ये समझ आया।
अब इसके लिए थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए, तो मैं ना नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज में इसमें देखो कंडीशन तो लेनी ही पड़ेगी हमें पहले, एफ एक्स प्लस वाई है ना, कॉपी करनी पड़ेगी कंडीशन, एफ एक्स प्लस वाई माइनस में 2 एफ एक्स माइनस में वाई, ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सॉरी, यहाँ पर है प्लस एफ एक्स माइनस 2 एफ वाई प्लस एफ एक्स माइनस में 2 एफ वाई और इक्वल टू वाई माइनस 2 था, ठीक है, ये है। इसमें हमने क्या किया, अब देखो इसमें ना एफ डैश एक्स को इन्वॉल्व करना, या तो डेरिवेटिव करूं मैं वाई को कांस्टेंट रखते हुए, एक अप्रोच वो है, वो भी आप करके देख सकते हो। एक अप्रोच ये भी है कि आप वाई को ना, थर्ड अप्रोच बता रहा हूं मैं, तीनों अप्रोचेस मैंने एक एक क्वेश्चन में बता दी, कि आप वाई को एच ले लो, वाई को एच लोगे तो उससे क्या होगा, आपकी ना डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन है वो बनने की पॉसिबिलिटी बने, दिखाऊंगा मैं भी आपको, -2 एफ एक्स माइनस एच प्लस एफ एक्स -2 फंक्शन एट एच और यहां पे h माइनस में 2। अब देखो क्या बेनिफिट होगा इसमें h लेने की वजह से, एफ एक्स प्लस एच -2 एफ एक्स माइनस एच प्लस एफ एक्स, ये सेम कॉपी कर रहा हूं मैं, -2 एफ एच, -2 को इधर ले आया मैं +2 और प्लस एफ एक्स और माइनस एफ एक्स कर दिया। इसकी क्यों जरूरत पड़ी ये देखो आप, 1 मिनट में पता चलेगा आपको। मैंने यहां पे क्या किया, फंक्शन एट एक्स प्लस एच को, फंक्शन एट एक्स प्लस एच को माइनस फंक्शन एट एक्स के साथ कंबाइन करा, ठीक है, ये डिफरेंस कोएफिशिएंट की डेफिनेशन होती है ना, इन दोनों को मैंने यूज कर लिया। अच्छा अब देखो -2 एफ एक्स माइनस एच और एफ एक्स प्लस एफ एक्स 2 एफ एक्स होगा, ठीक है, मैंने क्या किया, -2 एफ एक्स माइनस एच और ये एफ एक्स प्लस एफ एक्स, ये देखो इनको ले रहा हूं मैं, एफ एक्स प्लस एफ एक्स 2 एफ एक्स हो गया, -2 कॉमन ले लूंगा तो माइनस एफ एक्स नहीं आ जाएगा, यहां पे -2 बाहर ले लिया, ये बेनिफिट हुआ, 2 टर्म रह गई, -2 कॉमन लो, फंक्शन एट एच -1 इक्वल टू एच, कह रहा थ्रू आउट एच से डिवाइड कर दो और लिमिट अप्लाई कर दो, एच टेंड्स टू 0। देखो तो ये जगह आपको चाहिए थी, ये देखो पूरा लिमिट अप्लाई कर रहा हूं मैं, दोनों साइड अप्लाई करूंगा, ठीक है, -2 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स, अच्छा यहाँ पे मैंने h से डिवाइड किया, h से डिवाइड किया, लिमिट में अप्लाई कर रहा हूँ, अभी देखना एक स्टेप आपको और बताता हूँ। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, h से डिवाइड किया और यहाँ पे तो 1 हो ही गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। हमने क्या किया बच्चों, ये तो देखो आपको क्या दिख रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन दिख रही है कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच क्या होता है, एफ डैश ए पॉजिटिव। अच्छा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देखे जरा फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब एफ डैश ए पॉजिटिव और एफ डैश ए नेगेटिव मतलब एफ डैश ए के इक्वल होगा, ये तो डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएबल फंक्शन की। तो यहां पर ये क्या हो जाएगी वैल्यू, एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव दिया हुआ है, राइट हैंड डेरिवेटिव दिया हुआ है, एफ डैश एक्स ले लिया, डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये तीनों चीजें इक्वल होगी, कौन, एलएसडी आरएसडी और एफ डैश एक्स। अच्छा यहां पे ना देखो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में नीचे माइनस होता है, मैंने माइनस इधर बुला लिया, इसको प्लस कर दिया, समझ गए, माइनस इधर वाला नीचे चला गया, बीच में प्लस रह गया। अच्छा अब ये किससे मैच हो गया, ये एफ डैश, ये किससे मैच हो गया, एफ डैश एक्स माइनस से, लेकिन ये भी तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये भी तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एलएसडी आरएसडी दोनों एफ डैश एक्स के इक्वल। ये जो 1 है, ये देखो अब ये यहाँ पे थोड़ा सा काम हमें देखना पड़ेगा, इसको मैं करके दिखाता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने क्या किया यहाँ पे, एफ एच 1 को ना फंक्शन एट 0 रख दिया, अपॉन में h माइनस 0 तो मैं लगा ही सकता हूँ। अच्छा माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया, 2 बाहर लगा हुआ है, ये देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, क्या किया बच्चों, माइनस नीचे भेज दिया, माइनस नीचे भेज दिया। अच्छा 1 पीछे वैल्यू नहीं निकाली थी हमने, फंक्शन एट 0 क्या आया था, 1 आया था, उसको वहां पे रिप्लेस कर दिया, तो ये किससे मैच हो रहा है, ये एफ डैश 0 से मैच हो रहा है। देखो ना यहाँ पे 0 माइनस एच ले लो, चाहे 0 माइनस एच है, 0 प्लस एच, यहाँ पे 0 हो गया, ये माइनस एच हो गया, तो ये आपका यहाँ पे देखते हैं,
पहले तो एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये बन गया आपका प्लस 2 एफ डैश 0 इक्वल टू में क्या था, इक्वल टू में 1 था, इक्वल टू में 1 है, तो आ गया 2 एफ डैश एक्स प्लस 2 एफ डैश 0 इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, है ना, ये 2 था, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो गया। अब एफ डैश एक्स आ जाता, लेकिन एफ डैश 0 प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, x को 0 लिया थ्रू आउट दोनों साइड, देखिए क्या बनेगा 3 एफ डैश 0, ठीक है, प्लस एक काम करते हैं यहाँ पे ना, इसकी मेरे को लगता नहीं है कि ज़रूरत है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसमें ना, इस वाले में माइनस की नीचे भेजने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये एफ एच है ना, तो इसे हमने ले लिया f0 अपॉन में h माइनस 0, तो ये तो इसी से ही बन जाएगा, है ना, ये इसी से बन जाएगा, क्योंकि अगर वहां पे माइनस एच होता तो मैं नीचे माइनस एच लेता, है ना, वो कंफ्यूजन हो गई, वहां पे जगह कम थी। फंक्शन 0 प्लस एच माइनस फंक्शन एट 0 h माइनस 0, तो ये फंक्शन एट 0 का डेरिवेटिव दिख रहा है, और यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, माइनस, यहाँ पे बीच में रहेगा माइनस, ठीक है, माइनस आपके पास है ट्वाइस एफ डैश 0 इक्वल टू 1, ठीक है, माइनस ट्वाइस एफ डैश 0 इक्वल टू 1, और अब इसकी वजह से एफ डैश 0 की वैल्यू भी आपको मिल गई, 1 आ गई, ठीक है, इसको उठाओ इक्वेशन 1 को, आगे तो जाना पड़ेगा आपके पास। देखा, ये सारे एडवांस के क्वेश्चन है बच्चों, मतलब अगर आप हिम्मत मत हारो, ये क्वेश्चन अगर हो जाए एडवांस में आपके, तो आप ये देख लो, टाइम लगाना वर्थ है, ठीक है। 3 एफ डैश एक्स माइनस 2 एफ डैश 0 इक्वल टू 1 था, और यहाँ पे एफ डैश 0 की वैल्यू मैंने अभी क्या निकाली, 1 निकाली है, हो गया अब आपका एफ डैश एक्स माइनस में 2 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो 3 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 हो गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 आ गया। लो, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसी का तो वेट कर रहे थे हम, किसी तरह से फंक्शन आ जाए। यहां पे क्या होगा, एफ एक्स मिला, यहां पे एक्स प्लस के हो गया, एक्स प्लस के हो गया, लास्ट कह रहा पुट एक्स इक्वल टू 0, के में तो हम छोड़ नहीं सकते, फंक्शन एट 0 0 प्लस के, और फंक्शन एट 0 1 निकाल रखा आपने पीछे, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो फाइनली बच्चों एफ एक्स आपका एक्स प्लस के था, जिसमें मैंने के की वैल्यू 1 निकाल ली, तो ये आपका फाइनली एक बढ़िया क्वेश्चन बन गया, ठीक है, ये आपका फाइनली बढ़िया क्वेश्चन बन गया। तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, वहाँ पे जो माइनस की गड़बड़ हुई थी वो मैंने टाइमली झेल ली, और हमारा आंसर परफेक्टली सही आया, ठीक है। तो ये आपके मैंने 3 अप्रोच बताई। पहली अप्रोच क्या थी आपकी, कि डिफरेंस क्वोशिएंट की डेफिनेशन को यूज़ किया। अगली अप्रोच में मैंने क्या किया, डिफ्रेंसिएशन करके दिखाया एक को कांस्टेंट रखते हुए। तीसरी अप्रोच में हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशंस करनी शुरू करी। कैसे, कि उसको y को ही मैंने h में कन्वर्ट कर दिया, ताकि डिफरेंस क्वोशिएंट बाद में बन जाए जब मल्टीपल दिख रहे हैं आपको प्लस माइनस में टर्म्स। तो तीनों ही अप्रोचेस वैलिड है, जो आपकी लग जाए उस टाइम पर, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब 8-10 क्वेश्चन इस तरह के अगर आप कर लोगे किसी बुक से, तो आपका ये एडवांस का एक क्वेश्चन आपका बड़े आराम से निपट जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना, फिर आगे बात करते हैं। थैंक यू।